हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? कितनी सांस आप लेते हो, कितनी सांस आप छोड़ते हो, उसका वॉल्यूम। हम उसको लीटर या मिलीलीटर में अगर मेजर करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कितनी सांस आप मिलीलीटर या लीटर सांस लेते हो और कितनी मिलीलीटर या लीटर सांस आप छोड़ते हो, और कितनी और कैपेसिटी है आपकी सांस लेने की और कितनी कैपेसिटी है सांस छोड़ने की। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइड वर्ड से आपको तो अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या होता है ये। जो सी के अंदर 1 मंथ में एक बार वाटर का लेवल, जो ओशन का लेवल है वो ऊपर चढ़ता है, एक बार नीचे आता है, उसको हम टाइड बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? तो हमारी सांस जो है वो उसमें भी उतार चढ़ाव आता है, कभी इंस्पिरेशन होता है, कभी एक्सपिरेशन होता है, इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन होता है और एक्सपिरेशन के बाद इंस्पिरेशन होता है। बट कितना इंस्पिरेशन होता है और कितना एक्सपिरेशन होता है नॉर्मली जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मली बैठे हुए हैं, कोई थकावट नहीं है आपको, तब आप क्या करते हैं, नॉर्मली जितनी भी सांस आप लेते हैं, जितनी आप सांस छोड़ते हैं, क्योंकि जितनी आपने सांस ली है उतनी ही सांस छोड़ोगे, तो वो कितनी होती है, 500 मिलीलीटर। अब डेफिनेशन की तरफ ध्यान से देखिए कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मली आप कितनी सांस लेते हैं, कितनी सांस छोड़ते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम है, और वो कितनी है, 500 मिलीलीटर। तो नॉर्मली जितनी सांस लेते हो वो है टाइडल वॉल्यूम। अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी से आपको वर्ड से क्लियर हो गया होगा, इंस्पिरेटरी का मतलब सांस लेना, और रिजर्व क्या है, रिजर्व का मतलब है फालतू। तो आप कितनी और फालतू सांस ले सकते हो, कितनी और एक्स्ट्रा सांस ले सकते हो। तो ये देखिए कि नॉर्मली तो इतनी सांस लेते थे आप, और ये जो इतनी वॉल्यूम है आपकी वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब सांस आपने नॉर्मली जितनी लेते हो उतनी ले रहे हो, बट आप मान लो कि और सांस अंदर खींचने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इतनी सांस जो आपने ली है, एक्स्ट्रा सांस जो आपने ली, जितनी आपकी कैपेसिटी थी, उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, फालतू की हवा जो आप सांस के द्वारा पूरी फोर्स लगाकर अंदर खींच सकते हो, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और ये 2500 मिलीलीटर से लेकर 3000 मिलीलीटर, यानी नॉर्मली जितनी आप सांस ले रहे हो उससे 5-6 गुना ज़्यादा और सांस आप अंदर खींच सकते हो। तो मैं नॉर्मली आपको बता दूं सिलेबस से थोड़ा हटके कि ये ज़रूरी होता है कि आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपना चेक करो, और जो सांस आप बाहर छोड़ते हो कितनी और ज़्यादा सांस आप छोड़ सकते हो, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। अब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी का मतलब है कि सांस बाहर छोड़ना। नॉर्मली जितनी आप सांस बाहर छोड़ते हो और कितनी सांस आप एक्स्ट्रा बाहर छोड़ सकते हो, उसके अलावा 500 मिलीलीटर में मान लीजिए कि मैंने नॉर्मली सांस बाहर छोड़ दी, उसके अलावा आप और कितनी सांस एक्स्ट्रा बाहर छोड़ सकते हो। मान लीजिए कि नॉर्मली मैंने सांस ली, अब और एक्स्ट्रा सांस मैंने छोड़ी, तो दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये देखो, ये है इतनी मैंने सांस और छोड़ दी जितनी टाइडल वॉल्यूम में। टाइडल वॉल्यूम का तो रेंज यहाँ पे खत्म होगी, उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमने सांस छोड़ी दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, फालतू और एयर जो आप पूरी फोर्स लगा के बाहर छोड़ सकते हो, उसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और ये 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है, यानी कि सांस आप अंदर ज़्यादा खींच सकते हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका ज़्यादा था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम है, वो है सिर्फ 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर तक। अब पढ़ते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होती है कि इतनी सांस छोड़ने के बाद भी और सांस अभी अंदर है और एयर अंदर है। मान लीजिए कि मैंने टाइडल वॉल्यूम में इतनी 500 मिलीलीटर सांस छोड़ दी, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी मैंने 1000 मिलीलीटर एयर और छोड़ दी, तो टोटल 1500 मिलीलीटर एयर छोड़ने के बाद भी मेरी जो लंग्स हैं उनमें अभी भी और एयर बाकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यूल। रेजिड्यूल का मतलब होता है बचा हुआ। तो बचा हुआ वॉल्यूम जो एयर का मेरे लंग्स के अंदर है दैट इज द रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो वो कितना है, 1100 से 1200 मिलीलीटर अभी भी बाकी है, यानी कि 1100 से 1200 मिलीलीटर अभी और वॉल्यूम जो एयर का है वो मेरे अंदर अभी बाकी है। अब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी।
कितनी टोटल सांस आप ले सकते हो। तो ये दो चीज़ों का जोड़ है, एक तो टाइडल वॉल्यूम का और दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, यानी कि टोटल सांस आप कितनी अंदर ले सकते हो। पहले तो मैंने बताया था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा और कितनी सांस आप फोर्सिबली अंदर खींच सकते हो। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि आप टोटल सांस जो अंदर खींच सकते हो। मान लीजिए कि नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, उसके बाद मैंने 500 मिलीलीटर तो अपना नॉर्मल सांस खींचा, उसके बाद में और एयर मैंने पूरे जोर लगा के फोर्स लगा के खींची, तो उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ों का टोटल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, टीवी प्लस आईआरवी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि इतना जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है, देखिए अगर इस लाइन को आगे ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे खत्म होती है। तो इतनी जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड द आईसी, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अंदर सांस खींचने की टोटल कैपेसिटी, उसको हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, पिछली जो स्लाइड थी उससे पता चल गया होगा। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, ये क्या होगी, जितनी सांस आप नॉर्मली छोड़ते हो उसके अलावा जितनी सांस आपने और छोड़ी, उन दोनों का टोटल है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि टोटल सांस जितनी आप छोड़ सकते हो। अब वो देखते हैं कितनी होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मली सांस लेने के बाद जितनी सांस आप मैक्सिमम छोड़ सकते हो उसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, FRC। ये किसके इक्वल होती है, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, अब मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम से लेकर जितनी एयर यहां से लेकर, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक जितनी सांस लंग्स के अंदर है, नॉर्मली एक्सपिरेशन करने के बाद जितनी सांस लंग्स के अंदर है, इसको हम FRC यानी कि फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी बोलते हैं। तो हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं वो तो टाइडल वॉल्यूम तक ही है ना। हम जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसका इस्तेमाल तो कभी कभी करते हैं जब हमें ज़्यादा सांस फूला हो या बहुत ज़्यादा हमने कोई एक्सरसाइज करनी हो या योगा करनी हो, तब होता है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मली जितनी आप फोर्सिबली सांस पूरी की पूरी छोड़ने के बाद, पूरी फोर्स लगाकर जितनी भी सांस छोड़ते हो, उसके बाद जितनी मैक्सिमम एयर आप एंटर करवा सकते हो लंग्स के अंदर, उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो जब भी आर्मी में भर्ती होती है तो वाइटल कैपेसिटी का इस्तेमाल ज़रूर होता है वहाँ पे। तो वो कैसे, पहले उनको बोला जाता है कि चेस्ट जो है पूरी आप जितनी भी सांस है वो बाहर निकाल दो चेस्ट में से, तो उसके बाद उनकी चेस्ट मेयर की जाती है। फिर उसके बाद उनको बोला जाता है कि पूरी ज़ोर से आप सांस अंदर खींचो, उसके बाद फिर उनकी चेस्ट मेयर की जाती है। तो जितनी ज़्यादा उनकी वाइटल कैपेसिटी, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस आएगा, उस जो कैंडिडेट है उसकी उतनी जल्दी से भर्ती हो जाएगी। तो क्यों ऐसा होता है वाइटल कैपेसिटी, मैंने अभी आपको बताया कि आप नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम में सांस लेते हो, बट इसके एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बताया था कि सिलेबस के अलावा भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे कि वाइटल कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जितनी आप सांस ले रहे हो ठीक है, पर अब अगर आप कोई किसी चीज़ पे नॉर्मली टिक गए तो कभी आपको रनिंग करनी पड़ी या जॉगिंग करनी पड़ी या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करनी पड़ी, तो वहाँ पे आपकी तो सांस फूलने लगेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। कुछ लोग योगा में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम क्यों करते हैं, जितनी भी सांस होती है लंग्स के अंदर वो सारी छोड़ने के बाद जितनी भी एयर होती है वो अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम ऑफ एयर जो है वो एंटर करवाते हैं। वो क्यों, ताकि उनकी जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है वो बढ़े, ताकि कल को जब वो कोई एक्सरसाइज करे या रनिंग करे तो उनकी सांस ना फूले। तो प्राणायाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किसके लिए, वाइटल कैपेसिटी के लिए, ताकि लंग्स की वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज हो और आप बढ़िया से
एक्सरसाइज कर सको, आप बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को जी सको। वाइटल कैपेसिटी जो है वो टोटल कितनी है, ये देखो यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आई है, इसमें आई है टाइडल वॉल्यूम, इसमें आया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसमें आया है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए वाइटल कैपेसिटी में 3 चीज़ें आई हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये टाइडल वॉल्यूम और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 3 चीज़ों का टोटल है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है जी। 9th है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। वाइटल कैपेसिटी में अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो आप तो आपको मिलता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी रेंज आ जाती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, टाइडल वॉल्यूम भी आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ गया। सबको टोटल करने के बाद टोटल लंग कैपेसिटी, पहले थी वाइटल कैपेसिटी यानी कितनी सांस आप ले सकते हो, कितनी सांस आप मैक्सिमम छोड़ सकते हो, टोटल जो एयर इंस्पायर कर सकते हो आप, इनहेल कर सकते हो, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। बट आपके टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कितनी वो अंदर रख सकती है, आपके लंग्स कितने एयर अपने अंदर समा सकते हैं, कितने अपने रख सकते हैं, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। पूरी फोर्स लगा के इंस्पिरेशन करने के बाद जितना वॉल्यूम एयर का आपके लंग्स में होगा उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो कुछ ट्रिक्स बताते हैं आपको इन चीज़ों को याद करने के। सबसे पहला ट्रिक है IC इज इक्वल टू टी वी प्लस RP। ये आपको हमने अभी पढ़ा है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ये कैसे याद कर सकते हैं, IC, टीवी के अंदर IC होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, टीवी के अंदर है IC, और IR यानी कि उसका जो रिमोट होता है वो इंफ्रारेड पे काम करता है। तो IC टीवी के अंदर भी है और रिमोट के अंदर भी है, इंफ्रारेड रिमोट के अंदर है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, IC इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV। अब है FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, FRC यानी कि FR फर्स्ट रिचार्ज, सॉरी फाइनल रिचार्ज, इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग रिचार्ज प्लस रेजिड्यूल रिचार्ज, या इसको आप रिमेनिंग रिचार्ज भी बोल सकते हैं। तो फाइनल जो रिचार्ज हुआ वो किसके इक्वल था, एग्जिस्टिंग जो रिचार्ज था, फाइनल रिचार्ज किसके इक्वल हो गया, एग्जिस्टिंग रिचार्ज प्लस जो रिमेनिंग रिचार्ज है, इन दोनों को प्लस करके। तो FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। उसके बाद थर्ड है VC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV। तो VC पुराने ज़माने में पहले CD प्लेयर हुआ था, तो उससे भी पहले VCR हुआ करते थे, वीडियो कैसेट हुआ करती थी। तो वीडियो कैसेट कहाँ पे डालते हैं, टीवी में। और टीवी का क्या होता है, रिमोट। और रिमोट आजकल क्योंकि VC नहीं चलती, वीडियो कैसेट नहीं चलती, आज हम डिश का रिचार्ज कराते, इजी रिचार्ज। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, VC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV। तो इन फार्मूलेज को इस तरीके से आप याद करके रख सकते हो। 2-3 बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। TLC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। तो ये है क्या चीज़, ये भी मैंने आपको फार्मूला पीछे बताया कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो सबका टोटल है, ये टोटल है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी 2 चीज़ों का टोटल है, फर्स्ट और सेकंड वाली जो फार्मूला है उसका टोटल है। तो ये फार्मूला है IC का, ये फार्मूला है FRC का। तो TLC किसके इक्वल होगा, टोटल किसके इक्वल होगा, IC प्लस FRC के। तो FRC का IC का फार्मूला लगा लो और टोटल आपको मिल गया। ठीक है जी। तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेट फॉर पार्ट 4। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।